दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टैटिक जीके में। दोस्तों आज हम टॉप प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो का पूर्ण जरूर देखें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी की केस की पैरवीकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1907 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह सर्वप्रथम किया था और यूएन ने 1994 ईस्वी में रंग भेद नीति के समापन की घोषणा की थी और श्वेत आंदोलन का प्रथम नायक महात्मा गांधी थे और नेल्सन मंडेला 27 वर्षों तक जेल में रहने के बाद 1994 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति चुने गए थे। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 20। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि तारांकित प्रश्न मौखिक पूछा जाता है तथा ऐसे प्रश्न का उत्तर तत्काल दिया जाता है। पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ओ तारांकित प्रश्न लिखित रूप से पूछा जाता है। ओ तारांकित प्रश्न का उत्तर भी लिखित दिया जाता है और ओ तारांकित प्रश्न के साथ पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है और कोई प्रश्न तारांकित माना जाए या ओ तारांकित इसका निर्णय यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका आंसर होगा प्रेस और समाचार पत्र। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि अनुच्छेद 50 में सत्ता के पृथक्करण सिद्धांत की चर्चा है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस की स्वतंत्रता को कहा जाता है और प्रेस की स्वतंत्रता की अलग से चर्चा नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19 का ए के अधीन वाक स्वतंत्रता के साथ जोड़कर पढ़ा जा सकता है और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए के अधीन आती है और चौथी स्तंभ का प्रयोग अब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए भी होता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 से 93 में पारित किए जाने का कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा पंचायती राज को बल प्रदान करना। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को गठन करने का निर्देशक राज्य सरकार को दिया गया और संविधान का भाग 9 का को में पंचायती राज व्यवस्था को रखकर संवैधानिक दर्जा दिया गया है और स्थानीय स्वशासन के आधुनिक समय में भारत में शुरुआत 1882 से लॉर्ड रिपन के काल में हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी और पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और राज्य वित्त आयोग पंचायती राज व्यवस्था की वित्तीय व्यवस्था पर प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा गठित किया जाता है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा।
अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि चीन की सीमा से सटे राज्य हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। और बांग्लादेश की सीमा से सटे राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल। और नेपाल की सीमा से सटे राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और पाकिस्तान के सीमा से सटे राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। और अफगानिस्तान के सीमा से सटे राज्य हैं जम्मू कश्मीर। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों इसके साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो आप मुझे वहाँ जाकर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO भी कहा जाता है, की स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया। और CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में किया गया। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। तो इसका आंसर होगा यांगटीसी। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि यांगटीसी नदी की लंबाई 5797 किलोमीटर है। और यांगटीसी नदी तिब्बत पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है। और नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर है। और नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। और अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6296 किलोमीटर है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें। दोस्तों इसी तरह यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके कम समय में इम्प्रूव हो जाएगी और आप कम समय में अधिक जीके जान पाएंगे। तो आप लिंक के साथ जीके जरूर पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं। तो इसका आंसर होगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय तल उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। और ज्वार भाटा के संदर्भ में परागामी तरंग थ्योरी का प्रतिपादन विलियम वेबल ने किया था। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। और चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की उपेक्षा दुगना होता है, क्योंकि यह सूर्य की उपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट होता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है। तो इसका आंसर होगा कालीबंगन से। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि कालीबंगन राजस्थान के गंगा सागर जिला में स्थित है। और कालीबंगन से अलंकृत ईंट प्राप्त हुआ है। और टेराकोटा का हल बनमाली से प्राप्त हुआ है। और बनमाली से उत्तम किस्म की जौ मिला है। और मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें। दोस्तों यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके कम समय में इम्प्रूव हो जाएगी और आप कम समय अधिक जीके जान पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1969 ईस्वी में। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसरो की स्थापना 15 अक्टूबर 1969 को हुई थी। और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 ईस्वी में ही किया गया था। और वर्ष 1983 ईस्वी में स्थापित इनसैट प्रणाली एक बहुउद्देश्य कार्यरत उपग्रह प्रणाली है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इतने सारे प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें। और रोज़ाना इसी तरह के ढेर सारे जीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह का टॉप प्रश्न को लेकर आता हूँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।